हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग समान हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया है और कुछ नए प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ है। आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? त, थ, द, ध, न। दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, त वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं? त, थ, द, ध, न। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है, यानी दांत से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। दंत, कंठ, ओष्ठ, उसके बाद दिया है मूर्धा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिएगा फटाफट आंसर करिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों, प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। अब कौन कौन से वर्ड आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्डों का उच्चारण स्थान होता है किससे? होता है आपका ओष्ठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों देखने को मिलते हैं पेपर में। यदि आप मेहनत के साथ तैयारी में लग गए हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। च, छ, ज, झ, यानी ताल जो आपके च वर्ग के अंतर्गत वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं? च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है, यानी तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों वर्ड आपके कैसे हैं? ये आपकी जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और एक आपका हो गया ये वाला श्र। ठीक है, ये आपके जो वर्ड होते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखें। पुस्तक जो है कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे साथी जवाब दें। पुस्तक कौन सा शब्द है? चलिएगा। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, फटाफट आंसर करिएगा। पुस्तक जो है कौन सा शब्द है? दोस्तों पुस्तक आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आग जो है कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे साथी आंसर करें। आग जो है कौन सा शब्द है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं बिल्कुल शानदार, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आग जो है आपका एक तद्भव शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सभी साथी जवाब दें। पृथ्वी जो है कौन सा शब्द है? तो ये आपका आ जाएगा तत्सम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पृथ्वी जो है आपका एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा। टेबल जो है कौन सा
शब्द है? जवाब करें क्वेश्चन नंबर 9 का। टेबल जो है किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है या इनमें से कोई नहीं? तो टेबल देखेंगे दोस्तों, ये आपका एक विदेशज है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नाक जो है कौन सा शब्द है? ये किसके अंतर्गत आएगा? नाक यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है या इनमें से कोई ही नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 है। जवाब आप लोग बता सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक जो है कौन सा शब्द है? तो देखेंगे दोस्तों, ये आपका एक रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में हम लोग पूरे 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। फूल जो है कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 11, सभी प्यारे साथी जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 11, फूल जो है कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। देखेंगे दोस्तों, फूल जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पूरी जाति के, यानी फूल की पूरी जातियों का बोध करा रहा है। ठीक है, अब फूल में दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, ठीक है, गेंदा का फूल हो गया, इस तरीके से जो है कई प्रकार के फूल होते हैं। तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है फूल शब्द। ठीक है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछता कि गुलाब कौन सी संज्ञा है, तब आप कह सकते थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी जो है ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है? दोस्तों, ईमानदारी जो है आपकी एक भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर जो है ये कौन सा शब्द है? चलिएगा फटाफट आंसर करिएगा। लंबोदर ये आपका कैसा शब्द है? आंसर दे सकते हैं। रूढ़ के अंतर्गत आएगा, यौगिक या योग रूढ़, ये सभी। दोस्तों, लंबोदर जो है आपका एक योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। सोना जो है कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सोना जो है आपका एक कैसी संज्ञा है? ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे सभी साथी। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा या मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? चलिएगा आप लोग बताएंगे। मैं जो है ये कौन सा पुरुष है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प जो है कौन सा शब्द है? जवाब दें आप लोग। पुष्प जो है कौन सा शब्द है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बताएंगे आप लोग। पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों याद रखिएगा, पुष्प जो है आपका एक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल जो है ये कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी जवाब दें। ख्याल जो है कौन सा शब्द है? दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका एक विदेशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? चलिएगा, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, तेंदुआ जो है आपका एक देशज शब्द है। कैसा है? देशज के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न कहता है गोल विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। गोल जो है ये आपका कैसा विशेषण है? दोस्तों ये आपका एक हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई जो है ये कैसा विशेषण है आपका? क्वेश्चन नंबर 21। कोई जो है आपका ये कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कोई जो है आपका एक सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग जवाब देंगे।
चलिएगा, अगर हमारी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो आप लोग बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास से जो है स्पीड स्लो कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो आप लोग बता सकते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। तुम जा रहे हो, ये किस काल के अंतर्गत आएगा? दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है, ये जो है आपका पूछता है, नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों नाक जो है आपका कैसा लिंग है? ये आपका एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, समास कितने प्रकार के होते हैं? चलिए फटाफट आप लोग आंसर कर देंगे। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए, और समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नवयुवक कौन सा समास है? बताएंगे इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सभी प्यारे साथी आंसर करें। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, नवयुवक में जो है कैसा समास हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो नवयुवक जो है आपका दोस्तों ये एक कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है? दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका एक अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देशभक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दे सकते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? चलिएगा, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या द्विगु है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं तत्पुरुष पर, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? नीला है जिसका कंठ, बताएंगे आप लोग, अर्थात बताएंगे फटाफट भगवान शिव, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दे सकते हैं। कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और यहाँ पर दिया है तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पाप पुण्य जो है इसमें कौन सा समास है? फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पाप पुण्य में जो है कौन सा समास है? चलिएगा, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। दोपहर में जो है कौन सा समास है? फटाफट आंसर करें। दोपहर में जो है कौन सा समास है? चलिएगा, दोपहर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला पद जो है संख्यावाची है, इसलिए आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? यहाँ पर देखेंगे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहचान सकते हैं, विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक है, ज्ञानवाचक है, संकेतवाचक है, या निषेधवाचक है? दोस्तों याद रखिएगा, संकेतवाचक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है आपका? एक संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। तुम अपने काम में सफल रहो, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, ये इच्छा प्रतीत हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा यानी रस से भरा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? से होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और इसका जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रस से भरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इससे आ रहा है, इसलिए हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में कौन सा समास है? दिगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधार है। आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथा संभव में जो है कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद जो है अव्यय होता है, यथा धन संभव, ठीक है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। वीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। अगर स्पीड तेज हो तो आप लोग बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो से जो है, नेक्स्ट टेस्ट से आपका ये स्पीड कम कर दिया जाएगा। द्विवन्नी में कौन सा समास है? यहाँ पर भी देखेंगे आपका पहला पद संख्यावाची है, तो द्विवन्नी में हो जाएगा दोस्तों आपका द्विगु समास। कैसा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग। पदबंध दोस्तों याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमने पूरे 40 प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, जिससे नेक्स्ट क्लास जब आए धुआंधार तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से मैं कंटेंट ले आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता दें कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। ज़रूर बताइएगा, जितने भी हमारे बिहार वाले दोस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। लास्ट तक बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग जितने भी कंटेंट आएंगे सारे कंटेंट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरी तैयारी के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।